मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अभी देख रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल का बोझ कई अन्य लोगों के साथ गूंज रहा है जो संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं उस थकावट को समझता हूं जो इतने भारी बोझ उठाने से आती है, और मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मैं यहीं तुम्हें अपनी नजरों में लिए हुए हूं, उस प्यार के साथ जो कभी खत्म नहीं होता। और मैं यहां हमेशा की तरह अपने हाथों में प्यार के साथ हूं। आशा करता हूं कि आप मुझे आपके बोझ को कम करने देंगे। आपको इस रास्ते पर अकेले चलने की जरूरत नहीं है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। अब समय आ गया है कि आप हर चीज से मुक्त हो जाएं, जो आपको संदेहों से मुक्त रखता है और जिन भयों ने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम आनंद के पात्र हो, न केवल क्षण भंगुर खुशी, बल्कि एक गहरी और स्थायी खुशी जो तुम्हारी आत्मा को भर देती है। मुझे बताओ कि तुम मेरी उपस्थिति का स्वागत करते हो, कि तुम मेरे आलिंगन में शरण लेने के लिए तैयार हो, और मैं तुम्हें अपने प्रेम से घेर लूंगा। सुरक्षा कवच। मैं आपके आंसू देख रहा हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी रोशनी उन्हें छू लेगी, हर छाया को दूर कर देगी, और मैं आपके जीवन को एक ऐसी शांति से भर दूंगा जो हमेशा के लिए रहेगी। एक ऐसी शांति जिसे कोई तूफान नहीं छीन सकता। इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से महसूस करें, उन्हें बनने दें। अपने दिल की धड़कन के साथ एक उन्हें जाने दो। अपने अस्तित्व के हर हिस्से में गूंजें। अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने मन को वह उपचार प्राप्त करने दें जिसकी आपको आवश्यकता है। वह उपचार जो मैं अभी आपको प्रदान कर रहा हूं। इस पवित्र राहत को गर्म की तरह अपने ऊपर प्रवाहित होने दें। तेल हर दर्द को शांत करता है, हर स्मृति तक पहुंचता है खूबसूरत पल और चोट को धोना। आपकी पहचान आपके दर्द से नहीं होती है, और आप अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं। मैं उस दर्द को बदलने के लिए यहां हूं, आपके दिल के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने के लिए। इस पुनरुद्धार में गोता लगाइए। स्वर्ग की आवाज आपको आशा से भर देगी। ताकत के साथ और नए उद्देश्य के साथ अपना उत्थान करें। हाथ और पूजा को अपने होठों से जीवन की नदी की तरह उठने दें। जहां भी यह जाए, विश्वास, उपचार और स्वतंत्रता लाए। इसे न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को भी छूने दें। आपकी पूजा एक प्रकाश स्तंभ बन जाए जो अंधेरे में चमकती है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आशा और नवीकरण। गहरी सांस लें और अपनी अगली सांस के साथ ही मेरी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करें। जान लें कि आपको बिल्कुल वैसे ही गहराई से प्यार किया जाता है जैसे आप बिना किसी शर्त या अपेक्षा के हैं। ब्रह्मांड का असीम कृपा आपके ऊपर है। इसी वजह से आपको यहां पर लाया गया है, और यही कारण है कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए चुना गया है, ताकि कुछ सच आपके सामने आए। ऐसा सच आपके सामने आएगा जो शायद ही आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वही सच अब आपके सामने आने वाला है। तो तैयार हो जाओ उस सच से सामना करने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में "हाँ मैं तैयार हूं" लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपने हमेशा अपना ही दिल बड़ा किया है। आपने हमेशा अपनी ही हार मानी है। अगर आपको कोई चीज कन्वेंशन करनी है या किसी से कहनी है तो आप उनकी बात समझा है, बट दूसरे नहीं समझ रहे हैं, तो आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई बात नहीं, अगर हम ही थोड़ा झुक जाए या थोड़ा फॉरगिवन में आ जाए तो क्या चला जाएगा। तो इस तरह कहने से आप डील कर रहे हो। बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव नेचर है आपका, बहुत ही काइंड हार्ट हो, बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रहना पसंद है। जो चीज में ऐसा आप मानते हो कि जो चीज आपकी है वह आपको मिलकर रहेगी। जो चीज आपकी नहीं है, आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, वह आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको इमोशनली कनेक्टेड होना आता है। दूसरे लोगों से एम्पैथी नेचर है आपका। लोगों के लिए एक दया का भाव होना, एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर लेकर के चलना। लेकिन सिचुएशन जो है कुछ ऐसी है कि इस नेचर की वजह से आप हमेशा हारे हो, या हमेशा आपने अपना लॉस झेला है, या लॉस में आए हो। आप इन सब चीजों की वजह से लोगों ने आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। बहुत सारे लोगों ने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट किया है, रुलाया, दुख पहुंचाया है। किसी ने आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है। जिस पर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, उससे आप बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस आप कर रहे हैं। किसी ने आपको धोखा भी दिया है, किसी ने आपका दिल भी तोड़ा है, किसी ने अपना जो असली चेहरा है बहुत बाद में दिखाया है आपको,
लेकिन आप इमोशनली इतने स्टेबल हो, इतने बैलेंस हो कि आपने सब चीज़ों को टॉलरेट कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आप कितना भी बर्दाश्त कर लो, आप कितना भी फॉरगिव कर दो, कितना भी लेट गो कर दो, डिवाइन तो सब देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आपने जो सहा है, जो आपने तकलीफें झेली है, जो आप अंदर ही अंदर घुट के आपने जिंदगी को काटा है, या फिर आपने इनजस्टिस को सहा है, अगर अन्याय हुआ है तो न्याय आपको जरूर मिलेगा डिवाइन की तरफ से। और ये जो रूप है आपका, जो लोगों ने आपको गलत कहा, लेकिन जो आपका सच्चा रूप है वह लोग देखेंगे। बेसिकली ये देखेंगे कि आपने कितनी नेगेटिविटी सहने के बाद भी आप अड़े रहे। हमेशा आपके साथ यही होता है कि आपने अपना मन मारा, आप खुद में हार गए, खुद की फीलिंग लेस को मारा, आपने अपने इमोशंस को मारा, आपने पेशेंस रखा। इवन आप सेपरेशन में भी रहे, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में भी रहे, नो कम्युनिकेशन में रहे, लेकिन तेजी से आपके लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं, कुछ ऐसी कंफर्ट आ रही है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी आ रही है, जहां पर ये लोग देखेंगे कि आपको भगवान कितना ज्यादा चाहते हैं, कितना ज्यादा प्यार करते हैं। जो भी आपने इमोशनली ट्रामा झेला है, जो भी आपने दुख तकलीफें झेली है, जब आपको न्याय मिलेगा तो दुनिया देखेगी। बेसिकली वो लोग तो जरूर देखेंगे जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, जिन्होंने आपको हमेशा नेगेटिविटी दी, आपको टॉक्सिक एनर्जी सेंड की, हमेशा आपको फ्रस्ट्रेशन में आप ऐसा एनर्जी क्रिएट की है कि जहां पर आप खुद गलत बन जाओ, झुंझला के रख दिया। और समर टाइम ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, लेकिन आप स्टिल इतने मोटिवेटेड हो अपने लाइफ को लेकर के, इतने ज्यादा पॉजिटिव हो अपने लाइफ को लेकर के कि आपको पता है कि आप इस जीवन में कुछ बड़ा ही करने आए हो। आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका सोल पाथ है, वह कोई नॉर्मल इंसान वाला नहीं है। आपने जो इतनी जगिंग फेस की है अपनी लाइफ में, हमेशा दूसरों के लिए करते रहना, हमेशा जी हुजूरी करते रहना, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहना, हमेशा दूसरों के लिए खुद परेशान हो जाना, दूसरों की चिंता करते 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 आपने अपनी ही नाव डुबा, अपनी ही फीलिंग लेस है। दिमाग में कुछ ऐसा है, कुछ चाहिए, कोई डिजायर है, कुछ पूरा नहीं हो रहा है। वो जो अंदर जो आत्मा है वह यह कह रही है कि अब अपनी सुनो, अब अपनी सुनो और अपनी समझो। हो गया दुनिया की बहुत कर ली तो कमेंट सेक्शन में हाँ अब मैं अपने सुख हक। धन्यवाद। आप अपनी सब कॉन्शियस नेगेटिविटी को रिलीज करें। डिवाइन ये चाहते हैं कि आप अपने पैटर्न को चेंज करिए। आप जिस पैटर्न में रहते आए हो, जिस सबकॉन्शियस नेगेटिविटी में रहते आए हो, जिस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में रहते आए हो, उसको रिलीज करो। क्योंकि आप एक स्टार हो, आप लोगों में छा सकते हो। आपके अंदर नेम, फेम और शोहरत वाली ताकत है। आपकी बातें लोगों उती है, आपकी बातें लोग करना चाहते हैं। आप ही टॉपिक उनकी लाइफ, और आप ही टॉपिक रहोगे। भले आ नेगेटिव टॉपिक एक टाइम ऐसा डिवाइन लाएंगे, लोग स्टिल आपकी बातें करेंगे, लेकिन बहुत जैसे कहते हैं ना, रिस्पेक्ट दे करके, इज्जत दे करके, क्योंकि अभी भी वह जानते हैं कि आपसे बेहतर कोई है नहीं। इसीलिए वह हमेशा आपकी बुराई करते रहते हैं। और कुछ लोगों के जो पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही है कि आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, इस तरह की बातें हो रही हैं। और इस तरह की बातें लोग आपके सामने लोग सामने से देखेंगे। पीछे वाली कहानी जो है वो खत्म हो और सब सामने से आपकी बात करेंगे। दो ऐसे कॉम्बिनेशन आपके लिए आए हैं जो सिर्फ न्याय को बताते हैं, आपकी डिवाइन टाइमिंग को बताते हैं, और आपकी सच्चाई को बताते हैं, और एक ऐसे इंटरवेंशन को बताते हैं जिसकी पावर लेकर के आएगा। हो सकता है कि अभी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल है, चैलेंज है, डिफिकल्टीज है, कठिनाइयां हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, क्योंकि इस समय एंजल्स आपके सपोर्ट में है। आपकी हेल्थ जो है वह आपका सपोर्ट करेगी, आपकी वेल्थ आपका सपोर्ट करेगी। जो भी दुआएं आपने की हैं वह एक्सेप्ट की गई है एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। तो आपका जो रूप है, हो सकता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है, लाइक डांस, सिंगिंग, आर्ट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो भी आपके अंदर गुण है वह सामने आएंगे। सबके आप ऐसा काम करोगे कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों का एक ऐसा रूप सामने आएगा जो छोटे मोटे सर्कल में नहीं पता चलेगा। एक बहुत बड़े स्केल पर लोगों को पता चलेगा कि आप बहुत ज्यादा कैपेबल इंसान हो। आपके अंदर जो गुण है, आप उसी इंसान को एक्सेप्ट करते हो लाइफ में, जो आपकी सोल के लिए अच्छा है, जो आपके इमोशंस के लिए अच्छा है। आपने मजबूरी में,
या फिर दूसरों का मुंह देख करके, दूसरों का बेचारापन देख करके भले आपने लोगों का साथ दिया, लेकिन रियलिटी में आपके अंदर एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा डिसेंट है, जिसके अंदर सहन शक्ति बहुत है, जिसके अंदर ना करने की भी ताकत है कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मेरे मन को नहीं पसंद तो मुझे नहीं करना, और मेरे मन को पसंद है तो मुझे जरूर करना है। बेसिकली यहां पर ऐसे लोग हैं जो अगर आप मेल हो तो आप एक राजा हो है, और अगर आप फीमेल हो तो आप एक रानी हो। ये जो आपके अंदर राजा वाला जो गुण है, किंग वाला जो गुण है, आपके अंदर जो रानी वाला गुण है, वह सबके अंदर आएगा। सीरियसली मतलब, और हो सकता है कि आप ऐसे इंसान से आप मिलो या ऐसे इंसान से आपकी शादी हो जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, परफेक्ट मैच होगा। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आया है, और बहुत सुंदर यहां भी कॉम्बिनेशन आया है। एक बहुत अच्छी आप लोगों के लिए संदेश है। आपकी सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव पैटर्न डिवाइन खुद खत्म करेंगे आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में शोहरत, आपकी लाइफ में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पार्टनर जिसके पास हर तरह की शोहरत है, हर तरह की चीजें हैं। आप ऐसा इंसान अट्रैक्ट करोगे। आपने जितना भी लोगों के लिए किया है, जितना भी आप लोगों के लिए रोए हो, उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे एक ऐसी एनर्जी में जो मैजिकल होगी, जो जादुई होगी। आप मिरेकल्स क्रिएट करोगे। आप जिस पर्पस से आप आए हो वह पर्पस अपना पूरा करके दिखाओगे। और जो भी स्ट्रगल्स किए हैं आपने लाइफ में, जो भी स्ट्रगल्स की है, जो भी मेहनत की है, जो भी पाने के लिए चाहे हो, वह जस्टिस के लिए है, चाहे वह लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए है, चाहे वह न्याय पाने के लिए है। कुछ भी एनीथिंग आप अचीव करोगे बहुत आसानी से। क्योंकि आपके अंदर अब ऐसी पावर आ चुकी है, आपके अंदर इन्फिनिटी की पावर आ चुकी है, आपके अंदर डिवाइन की पावर आ चुकी है, आपके अंदर एंजल्स की पावर आ चुकी है। इवन आप खुद, बहुत सारे लोग तो यहां पे खुद एंजल्स हैं। क्योंकि आपके साथ लोगों को बैठ करके अच्छा लगता है, आपके कंपनी में अच्छा लगता है, आपकी सराउंडिंग्स में अच्छा लगता है, आपका नाम लेकर अच्छा लगता है। कुछ लोग तो जानबूझ के आपका नाम लेते रहते हैं, चाहे बुराई के ही तौर पर, क्योंकि उनको नाम लेने का मौका मिलता है। क्योंकि जैसे ही नाम लेते हैं आपके थॉट उनके दिमाग में आते हैं और उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल्स में देख रही हूं कि आप लोग हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो। आप कभी भी नहीं हारने वाले सोल हो, और कभी भी गलत चीजों में नहीं झुकने वाले सोल हो। आप लोगों को छोड़ सकते हो हमेशा के लिए अगर वह गलत है तो। और जब आप प्यार करते हो किसी से तो दिल खोल के करते हो, और एक बार भी आपने सोच लिया कि नहीं, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तो फिर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता उनसे दूर जाने के लिए। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डिवाइन पावर है माफ करने की, लेट गो करने की, सरेंडर करने की। आपको पता है कि भगवान आपके साथ हैं और आपको हर पल देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इवन इस समय भी आप महसूस कर रहे होंगे कि आसपास भगवान की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी। बहुत सारे लोग ये सुन करके या फील करके मुस्कुरा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये सुन करके स्माइल आ जाए, हो सकता है एक सुकून वाली फीलिंग आए कि एंजल्स आपके पास हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको वच कर रहे हैं। हो सकता है आपका दिल भर आए ये बात सुनकर कि अगर आप बहुत अकेले हैं आपके आंसू आ जाए। कुछ भी हो सकता है ये लाइन सुन के, क्योंकि ये फैक्ट है कि डिवाइन और एंजल्स आपके साथ है, आपके हमेशा साथ है। वह चाहते हैं कि आपने जो भी सहा है या जो भी आपने मेहनत की है अपनी लाइफ को लेकर के, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता मिले। आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है और एंजल्स आपको कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत नजदीक है। आपकी जो इतनी मेहनत आपने की है वह खत्म हो गई है। आपने कुछ बड़ा कर लिया है बाय इंटेंशन या बाय एनर्जी, जो आप मैनिफेस्ट करोगे कुछ टाइम में रियलिटी में, नडी लाइफ में आप वेलकम करोगे। न्यू एनर्जीज का न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपसे बोल रही हैं कि अब बस बहुत हो गया, आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। अब आपको माता रानी उस सिचुएशन से निकालने वाली है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफर आने वाला है जो लाइफ टाइम ऑफर आपकी तरफ आ रहा है बिकॉज आपको डिवाइन एनर्जी डिजर्विंग मानते हैं। आप वेल डिजर्विंग पर्सन हैं, आप टोटली डिजर्व करते हैं।
यह सारी चीजें बिकॉज आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये सिचुएशन को पार किया है। आपको टेस्ट किया गया था, आपका टेस्ट चल रहा था और डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपकी लाइफ से आप टेस्ट में पास हो चुके हैं। यह मैसेज आ रहा है, आपके जीवन से डिलेज को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में डिलेज थे, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वह धन से रिलेटेड हो, आपके जीवन से डिलेज को हटाया जा रहा है। एंड आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है बिकॉज आप डिजर्विंग हैं, यूनिक है। आप कोई ऐसा पर्सन है जो केवल आप पर फोकस्ड है। हो सकता है उनके आसपास, उनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रक्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। वह पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। वह आपकी यून कनेक्ट पर्सन है जो आपकी अहमियत को जानता है। वह आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा ये मैसेज आ रहा है। यहां पर चैनलाइज मैसेज है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए बहुत दया है। एनिमल्स से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एनिमल लवर है या आपको एनिमल्स का पेन समझ में आता है, उनकी भाषा समझ में आती है। आप में डिवाइन पर्सन है, डिवाइन बीइंग है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो गए, जो कोई भी है। ये किसी एनिमल लवर की एनर्जी यहां पर पिक हो रही है। आप अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं। आप अपने पेट्स के लिए बहुत केयरिंग है। कोई अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा है। अपने आप को उस प्यार में आराम करने की अनुमति दें ताकि उन चिंताओं को दूर किया जा सके जिन्होंने आप पर दबाव डाला है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है यहां, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आगे की यात्रा में यह जानते हुए कि तुम जो भी कदम उठाओगे वह मेरे हाथ से निर्देशित है। जब तुम पूजा में अपना दिल उठाते हो तो महसूस करो कि जंजीरें गिर रही हैं। महसूस करो कि बोझ हल्का हो गया है, और जान लो कि तुम उस आजादी की ओर कदम रख रहे हो जिसमें मैं हूं। मैंने हमेशा आपके लिए इरादा किया है कि मेरी शांति आपके दिल में बस जाए। एक शांति जो स्पष्टता लाती है, एक शांति जो नवीनीकरण लाती है। आप हैं और मैं आप पर प्रसन्न हूं। हम आशा की रोशनी और अनंत संभावनाओं से भरे भविष्य में आगे बढ़ेंगे। आप अब एक दरवाजे से गुजर रहे हैं। आप कभी नहीं कल्पना की जा सकती है कि यह कोई सामान्य दरवाजा नहीं है। यह आपके आंसुओं, आपके संघर्षों और आपके अटूट विश्वास के माध्यम से बना अलौकिक है। यह दरवाजा दृढ़ता के हर क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। अंधेरे में फुसफुसाती हर प्रार्थना, हर आशा तब कायम रहती है जब ऐसा लगता था कि आपके धैर्य के कारण कुछ भी नहीं बदलेगा। और आपका विश्वास, मैं आपके लिए यह पवित्र द्वार खोलता हूं। इस नए और पवित्र मार्ग में प्रवेश करें जो आपके सामने फैला है। यह एक ऐसा मार्ग है जो उद्देश्य से भरा हुआ है, किसी अन्य के विपरीत एक यात्रा जहां हर कदम अर्थ रखता है और हर सांस धन्य है। बिना किसी परवाह के आत्मविश्वास के साथ चलें। आपकी आंखें क्या हैं? देखो, या तुम्हारा दिल क्या महसूस कर सकता है? यह जान लो कि मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हें हर कदम पर संभालेगा। मैं हर घाटी और हर पर्वत पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी भी नहीं होगे। मैं अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलता हूं ताकि तुम देख सको। आपके चारों ओर स्वर्ग की सेनाएं आपके पक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए, हर रास्ते को सुचारू करने के लिए, हर बाधा को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिन्हें आप देख भी नहीं सकते हैं। आपको अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार छोटा नहीं है, यह एक ईश्वरीय आदेश है जो दिया गया है। मैं तुम्हें अपने हाथ से अंधकार पर विजय पाने की शक्ति देता हूं। अपने आध्यात्मिक शत्रुओं को कुचलने के लिए, हर उस ताकत के सामने मजबूती से खड़े रहने के लिए जो आपको नीचे गिराना चाहती है, अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ें और डरे नहीं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी सुरक्षा आपके चारों ओर एक किले की तरह है जिसे कोई दुश्मन नहीं भेद सकता। क्या आप विश्वास की नई आग को महसूस कर सकते हैं जो आपके भीतर जल रही है? यह एक ऐसी आग है जो सत्य के हर शब्द के साथ बढ़ती है जिसे आप सुनते हैं, हर वादे के साथ आप बोलते हैं। ये शब्द आपके दिल में एक लौ जला रहे हैं, संदेह को जला रहे हैं, हर निराशा को दूर कर रहे हैं। इस पवित्र अग्नि को आने दें, उपभोग करें। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं तुम्हारी आत्मा में गर्माहट मेरी उपस्थिति है? मेरा प्यार, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हलचल कर रही है। इसे रोको मत,
इसे बहने दो, आंसुओं को आने दो, पवित्र हंसी को अपनी आत्मा में भरने दो, खुशी और स्वतंत्रता को ऐसे फूटने दो